नमस्कार मित्रों। यादों के झरोखे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है सरप्राइज, जिसे मैंने लिखा है। अमित जैसे ही रूम नंबर 59 का दरवाज़ा खटखटाया तो सामने जिस लड़की को देखा उसे देखकर दंग रह गया और अचानक उसके मुंह से निकल गया, तुम रश्मि यहाँ? रश्मि उसकी ओर देखकर मुंह बिचकाती है। बोले, क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? अमित बोलता है, ऐसी बात नहीं है रश्मि, पर तुम इस गंदे जगह पे क्या कर रही हो? रश्मि बोली, आप इस जगह की परवाह न करें महाशय, आप जो काम करने आए हैं वही काम कीजिए। अमित एकदम चुप हो जाता है। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलती। कमरे में गहन सन्नाटा था। तभी रश्मि कहती है, अमित महोदय, ये हम कॉल गर्लों की गलियां हैं, यहाँ झिझकते नहीं। अमित उसकी बोल्ड बातों को सुनकर दंग था। ये तो वही नादान सी मासूम सी लड़की थी जिसे मैंने प्यार किया था, और उसका वो बचपना, वो मासूमियत कहाँ खो गया। आज इतने बोल्ड अंदाज में, अश्लील कपड़ों में मेरा स्वागत कर रही है। क्यों अमित बाबू, पत्नी से क्या संतुष्ट नहीं थे जो इस जगह पे आए? अमित बोलता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची? क्या कहें अमित बाबू, ये सब आप ही की कृपा का फल है। आपने ठुकराया, समाज ने ठुकराया, सभी ने ठुकराया, और मैं मंदिर में आपका इंतज़ार कर रही थी, कोर्ट में इंतज़ार कर रही थी कि आप आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। मैं अपने घर में 10 दिन बाद मेरी शादी होने वाली थी, वहाँ से भाग के आई। अब मेरा कोई आसरा नहीं है, मेरे पिता भी नहीं रहे, मध्यम वर्ग के थे। आइए, ऐश कीजिए, आप लोगों की ऐश की सामग्री हूँ मैं। आप ही ने तो मुझे ऐश की वस्तु बनाया है, तो आप आइए, मेरे पास आइए। अमित चौंक जाता है और ग्लानि से भर जाता है और कहता है कि तुम भी इन गंदी गलियों में आके गंदी लड़की बन गई हो। अरे साहब, गंदी लड़की बन गए हैं तो क्या है, ये तो आप ही की मेहरबानी है। आइए, आपने पैसा खर्च किया, मुझे यूज कीजिए। और वो अपने गाउन को हटाती है। तभी अमित कहीं ना कहीं उसके प्रति थोड़ा सा प्यार था, चटाक से एक थप्पड़ मारता है और रश्मि रोने लगती है। अमित कहता है, मेरे प्यार का अच्छा सरप्राइज़ मिला। तभी रश्मि कहती है कि आपने भी तो मुझे सरप्राइज़ दिया था, इसी का परिणाम आज मैं यहाँ हूँ। कह के वो रोने लगती है और वो रूम से निकलकर उसकी सारी अतीत की सारी बातें याद आती है और अपने कमरे से भागकर वो समंदर के किनारे दौड़ते दौड़ते भागने लगती है कि अब वो अपने आप को ख़त्म कर देगी। तभी एक बचपन का एक दोस्त था, वो भी वहीं रहता था, उसे रश्मि के बारे में पता था, जो मन ही मन उसे प्यार करता था। वो आता है और उसे बोलता है कि तुम इन लोगों के चलते अपना जान दे रही हो, तुम पवित्र हो, तुम बहुत पवित्र हो रश्मि, और मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम मरो मत। मेरी भी पत्नी मर गई है, चलो हम लोग नई दुनिया बनाएंगे। और अमित वहाँ पे देखता है कि दोनों एक दूसरे के बाह में मार डाले हैं। रश्मि की आंखों से आंसू आ रहा है और उसका बचपन का फ्रेंड उसके आंसू पोंछ रहा है। तभी अमित कहता है, भगवान मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।